जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 11 तारीख 8वां महीना 2024 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके पिछले साल यानी 2024 में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको भी मालूम होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो कि रामबाण साबित होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सबके लिए रेगुलर लाते रहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आपको यह वीडियो नया लग रहा होगा। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपका भी एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूटे ना और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाए दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका पहला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। पूछा है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, संविधान बनने में कितना समय लगा था। आपका ऑप्शन दिया है 3 साल, ऑप्शन बी है 2 साल 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी है 4 साल 5 महीना, ऑप्शन डी है 1 साल 6 महीना। तो कितना दिन लगा था दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में यह क्वेश्चन करवाया था दोस्तों। ओके ना, जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो एक का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। पूछा कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। या यह सारा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो आप यूनिक पब्लिकेशन का प्लेलिस्ट है बना हुआ दोस्तों, उसमें जाकर आप लोग जरूर देखें। तो 2 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी है जो कि कागज उद्योग से प्रदूषित हो रही है। ओके ना, गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो सेरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों। तो 3 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। ओके ना, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो लाना। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है दोस्तों। तो 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड होता है। अगर आपको मधुमक्खी या चींटी जो होता है, ललका चींटी पिपरिया जिसको बोलते हैं, अगर वो काटेगा तो आपको जलन टाइप महसूस होगा। वो किस लिए होता है दोस्तों। तो वो जो चींटी काटता है उसका डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, वही फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में जाता है तो जलन जैसा उत्पन्न होता है, हमें लगता है जलन जैसा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 5 नंबर का। बोल रहा है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका मृतकों का टीला है। क्या है, मृतकों का टीला है मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि पढ़ा हुआ है, तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन वीडियो में आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। जो जो क्वेश्चन आपको याद आता है हमारे क्वेश्चन के बोलने से पहले आपको उसका आंसर कमेंट करके बताना है। ओके ना, कमेंट करके बताते ही चलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों कमेंट करने से। तो 6 नंबर का क्वेश्चन बोला है दोस्तों कि भारत और सेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों। तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लामितीय अभ्यास युद्ध होता है भारत और सेल्स के बीच। ओके ना, लामितीय अभ्यास युद्ध। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एकदम बउआ वाला सवाल है दोस्तों। पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों।
खून का पीएच मान पूछा है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर नहीं बता पाइएगा दोस्तों तो क्या ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा दोस्तों, घबराना नहीं है, इस बार वर्दी का सपना पूरा करके रहना है दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। मैं कमेंट करने इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि कमेंट करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो 8 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। 1922 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। बोल रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, वैसे ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो 9 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था दोस्तों क्या था, तो 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। क्या थी दोस्तों, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। बोल रहा है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो किसके संचय के कारण होती है दोस्तों, तो 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण होती है दोस्तों। किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण होती है मांसपेशियों में थकान और दर्द। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर का बोल रहा है क्या कि पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 12 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। ओके ना, पौधे की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण है कोशिका भित्ति। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर बोल रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों का मूल निवास स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 13 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। यूरेशिया है। क्या है दोस्तों, यूरेशिया है आर्यों का मूल निवास स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर का बोल रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो किसने कराया था दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण, जो आपसे पूछा है। तो 14 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। शाहजहां ने करवाया था जामा मस्जिद का निर्माण। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो किस देवता को मिला था दोस्तों, तो 15 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रजापति देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, तो प्रजापति जी को मिला था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 16 नंबर का बोल रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। तो किसने कहा था दोस्तों, तो 16 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। सर सैयद अहमद खान जी ने कहे थे कि कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ओजोन परत दिवस, तो 17 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 18 नंबर का बोल रहा है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो कि बिहार में नहीं बहती है, तो आपका ऑप्शन दिया है गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी या रामगंगा नदी। इन चारों में से कौन सी नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है, तो 18 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 18 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। रामगंगा नदी है जो कि बिहार में नहीं बहती है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, तो 19 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। हम्पी थी। कहाँ थी, हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो कब गिराया गया था दोस्तों हिरोशिमा पर बम, तो 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर बम। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो किस राज्य का है दोस्तों लोक नृत्य जाट जाटिन, तो 21 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। बिहार राज्य का लोक नृत्य है जाट जाटिन। ओके ना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 22 नंबर का बोल रहा है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। तो किस भाषा में लिखी गई है गुलामगिरी दोस्तों, तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। मराठी भाषा में लिखी गई है गुलामगिरी भाषा। ओके ना,
चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन के बढ़ने से पहले मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपका 11 तारीख 8वां महीना 2024 में प्रश्न पूछे गए थे बिहार पुलिस एग्जाम में। तो संभावना है दोस्तों कि जो 2025 में 13 जुलाई को होने जा रहा है बिहार पुलिस का पहला एग्जाम, उसमें आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो 23 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों कि SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो कौन है दोस्तों SBI के वर्तमान अध्यक्ष। तो 23 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, माधवपुरी बुच हैं जो कि SBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 24 नंबर का बोल रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो कितनी होती है निर्वात में ध्वनि की गति। तो 24 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में ध्वनि की गति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। तो किसने रखा था दोस्तों चांद पर सबसे पहला कदम। तो 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था चांद पर सबसे पहला कदम। किसने रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि 1% का आधा है। तो 1% का कितना आधा होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो 26 का आंसर आपका एक हो जाएगा दोस्तों, 0.005 होता है 1% का आधा। कितना होता है 0.005% होता है। ओके ना। चलिए आपका 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्या 27 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ना कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है दोस्तों बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। तो 27 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा दोस्तों, नंद किशोर यादव हैं जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का बोल रहा है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है दोस्तों। कहाँ है, बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों। तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि एक आदमी किसी कार्य का 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, इस दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों। तो 30 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 6 दिन लगेंगे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है। यानी इन चारों में से फुर्तीला का सही लिखा हुआ कौन है जो आपसे पूछा है। तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा दोस्तों, फुर्तीला ये आपका सही वर्तनी है, यानी ये सही लिखा हुआ है फुर्तीला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो अच्छा बोलता है दोस्तों उसके लिए एक शब्द है, वो हो जाएगा सुबक्ता हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, सुबक्ता हो जाएगा उसके लिए एक शब्द। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द सुबक्ता हो जाएगा। ओके ना। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि चीनी की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कमी से पहले दर थी। तो कितना दर थी जो आपसे पूछा है, कमी से पहले की दर पूछा है दोस्तों। तो 33 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, 8 रुपये दर थी। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि 34 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मिनट इस सही से PDF बनाया गया है नहीं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन का पेज ही गड़बड़ है। आप लोग देख सकते हैं कि सही से यह PDF बनाया गया है नहीं। तो आपका वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका फिर से PDF बनाऊंगा ताकि फिर से मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊं। तो आप भी के लिए इतना ही रहने देते हैं वीडियो में दोस्तों। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल से जुड़ जाइए। और अगला किस साल का क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों, 2024 में किस साल का किस तारीख का क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।